वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। देखिएगा, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, उसका कारण कई है। ठीक है, वादा किया था कि कल आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी। देखो, पूरी क्लास नहीं हो सकती, ना इतना समय बचा है। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप आज वो इस क्लास में समझिए। देखिएगा, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। इसको अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिंपल सा है। आप क्या करें, जाएं व्हाट्सअप नंबर पर, मैं 1 मिनट इमेज दिखा देता हूँ वो। ठीक है, अब ये कोर्स मात्र 350 रुपये में है। ठीक है, मात्र कितने में भाई साहब? 350 रुपये में। प्रत्येक पीडीएफ 125 से जाओ, व्हाट्सअप करो इस नंबर पे 9140 पर। सिंपल सा है, अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अगर आपको परचेज करना है तो आप सिंपल सा इस पे जाएं, और ये मैंने स्क्रीन पर बढ़ा के ये दे रहा हूँ जिससे कि दिख जाए ये नंबर आपको। हाँ, ठीक, ओके। ठीक, सिंपल सा है। ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर व्हाट्सअप कर दो। उसके बाद आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी आपकी। ठीक है ना? एक सेकेंड, किसी बच्चे ने हमें लगता है दोबारा पेमेंट की, क्या है? तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, समझ लीजिएगा। ठीक है, नंबर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, किसी को किसी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? ये लिख लीजिए यहाँ पर, 914090 2709। ठीक है, ये आपका नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दें, या टेलीग्राम पर भी पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अब समझते हैं इस क्लास को बहुत अच्छे से कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं। ठीक, कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ लें। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है। देखो, इस टॉपिक को करने के लिए मैं 2-3 नियम तुम्हें बेसिक बता रहा हूं, उसी पर फॉलो करना, काम हो जाएगा। पहले ये पीडीएफ पूरी पढ़ लो, तो उससे तुम्हारा जो बेसिक है, जो समझने का कॉन्सेप्ट है कि ये सवाल, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें यूपी टेट की तरीके वो क्वेश्चंस नहीं आते रट्टाफिकेशन वाले। एक या दो क्वेश्चन आ सकते, वो भी मैंने दे रखे, आपको मैं दिखाऊंगा अभी सारी चीजें। तो वो आ सकते, जैसे जॉन डीवी की प्रक्रिया पूछ देता, कभी कोयलरबर्ग का सिद्धांत की, ये नॉर्मल से, बहुत डीप नहीं जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाद बाकी जितने भी पूछेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछता। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि वो आपसे ये पूछेगा, अभी दिखाता हूँ किस तरीके, जैसे ये है प्रश्न। ठीक है, ये वाला, ऐसे प्रश्न देखने को अधिकतर मिलते हैं, ये सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ऑप्शन इलिमिनेशन की पद्धति, उसमें से जो बेटर ऑप्शन होता है वही आंसर होता है। और बेटर ऑप्शन आपकी तरीके से नहीं होगा, मतलब मनोविज्ञान की तरह से, शिक्षक के नाते आप एक शिक्षक हैं तो किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, तो वो जब आप करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाते हैं, है ना? तो वो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से क्या आपको अप्रोच रखनी। बाद बाकी आप प्रैक्टिस सेट या तो परचेज कर लें, या आप ये, या दोनों परचेज कर लें, दोनों में ही इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन इधर है, लगभग 550 क्वेश्चन इधर, 550 हजार या 750 के आसपास। ठीक है, तो इतने आप कर लोगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। समझते हैं पहला प्रश्न। वे विद्यार्थी जो संवर्ध विज्ञान, इसकी हिंदी भी काफी कठिन होती है, तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तो थोड़ा सा कभी कभी आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लैंग्वेज में ही पेपर आता है। ठीक है, आंसर ओएमआर पे ये नहीं पूछा जाएगा हिंदी में दिया इंग्लिश में, बोला सही भरो बस। वे विद्यार्थी जो संवर्ध विज्ञान और शिक्षण दक्षता की इच्छा को दर्शाते उनके पास होता है, तो ये अगर मैं करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सच्चाई बता दूं हिंदी, लेकिन अगर आप इसकी इंग्लिश देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसको इंग्लिश से करें ऐसे क्वेश्चन को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करा। अब अगर आप ऑप्शन देखें, ये देखिएगा ऑप्शन बी में क्या दिया, कठोर अनुशासन, बिल्कुल नहीं। दंडात्मक प्रणाली तो आपको अपनानी ही नहीं, कठोर अनुशासन लाना नहीं, बच्चों को मोटिवेट करना, प्यार से रखना है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी, ये भी गलत है उस क्वेश्चन के हिसाब से। अधिगम की एक समान, तो बेटर ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ये है, तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर।
ठीक, ऐसे होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इसके ऑप्शंस आप पढ़ें। ये रटाया नहीं जा सकता, इसमें रटना, पढ़ो आराम से। शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीख। अब जो वो कह रहा उसकी देखिएगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे तरीकों से ही सीखते हैं। देखिए अलग अलग बच्चे के अलग अलग मेंटल और आईक्यू लेवल होता है, तो वो अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो आपको सबका साथ सबका विकास है ना, सभी बच्चों को समझाना है, चाहे वो जिस तरीके से समझे। अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो लोकल में समझाओ, अगर वो इंग्लिश में समझना है तो कोई बच्चा आ गया तो उसको उस तरीके से, मतलब आपको वर्सेटाइल बनना पड़ेगा, बच्चे थोड़ी नहीं बनेगा, है ना। तो ये समझिए ऑप्शन गाइस इधर है। अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कभी देखने को मिल जाते हैं, रेयरेस्ट। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता, तो उत्तर का है रायनबर्ग का। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछते हैं एवं उत्तर देने में तत्पर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ही आपको करा सकता है। ये क्वेश्चन अब आपको इस तरीके से ना पढ़ा दिख रहा, बच्चों वाला सवाल है, इसको जब पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 101% आते हैं। ठीक, चलते हैं नीचे। शिक्षण का इसमें करते हैं वो रट्टाफिकेशन, रट लेना, रटने की नीचे दे रखे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपयोगी ज्ञान प्रदान का सर्वांगीण विकास करना, मतलब पूरा सामाजिक विकास करना। ये नहीं कि तो मैं हिंदी पढ़ा जा रही तो हिंदी पढ़, नहीं, हिंदी में आपको ये भी सिखाया जाए किस तरीके से आपको पढ़ना है, व्याकरण के, आपका आचरण कैसे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारा कुछ पर जोर दिया जाता है। इसलिए सर्वांगीण विकास कहीं पर दिख जाए तो वो बहुत जरूरी है। बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? कक्षा के वातावरण। देखो पुस्तकों पर जोर ज्यादा नहीं देना है, इस बात को भी समझ लो, है ना। दृश्य श्रव्य नहीं, कक्षा का एनवायरनमेंट कैसा है, सबसे ज्यादा रुचि उसी पर है। अगर आप खेल खेल में बच्चों पढ़ा रहे हो, बच्चा डेली आएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन इलिमिनेशन की प्रैक्टिस कर लो, नंबर तुम्हारे 40 में 35 आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पे, मेरे भी आए हैं भाई। मुझे कौन सा इसमें बहुत बड़ा पारंगत हासिल है, क्या मैं इसमें बड़ा पीएचडी किया हूँ? नहीं, लेकिन बस वहां समझ के एग्जाम हॉल में बी कूल और ऐसे प्रश्नों को आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से करना। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक ही है। ठीक है, शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक अगर अच्छा होगा, अच्छी नॉलेज होगी, अगर वो हर एक चीज पर जोर देता है ना। शिक्षण निम्नलिखित में कौन से बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रदानांतरिक प्रवेश सही है। अगर आप देखें अधिकारवादी प्रवेश बिल्कुल गलत है। अध्यापकों की कोई सेवा, तुरंत देखो अगर ऑप्शन तुम्हें दिख जाए, देखो पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता ना, ऐसे कट्टम लगा देना, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम पता है 4 में से मैं गारंटी बता रहा हूं 2 ऐसे हटा दिया करो। ऑप्शन बहुत गंदे होते हैं, 2 अच्छे होते हैं। 2 में से तुम्हें अपना आत्म तपोबल, अपना मनोविज्ञान लगाना होगा। ठीक है, शिक्षण का प्रमुख अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी है अधिकतर। अगर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, उपरोक्त आल वाला, अधिकतर यही आंसर होता है। मार्ग प्रदर्शन करना, सीखना क्रिया ये भी होता है, प्रेरित करना, सूचना देना, सब कुछ होता है। ठीक, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर, बिल्कुल सही बात। आपके लिए छात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका शिक्षण। इस तरीके के सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। कुछ और पूरे थोड़े नहीं कराने, बीच बीच के कुछ करा लेते हैं। समझ, मैं एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ रखा है? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, बाद डिबेट कराना, उनको मतलब उनसे जांच पड़ताल करना किस तरीके से। नहीं पूछा जाता, हम लोगों ने सवाल किए होंगे बचपन में कि उत्तर की जांच करें, क्यों कराए जाते भाई? क्योंकि आपकी दोनों विधियां डेवलप हो सके, आप कर भी सके, कैसे आया ये भी समझ सके, तो इसलिए ये आंसर इसका सही होगा। ऐसे ही सेम है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता तब उसके सीखने का वक्र बेहतर होता है। याद रखना, आप जब किसी भी समस्या पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है ग्रुप डिस्कशन। तो ये है। अब इनको मैं क्या आपको क्या मतलब रटा सकता हूँ, क्वेश्चन रटने वाले, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया। मुझे पता कि लास्ट टाइम आपको इनके टिप्स देने, बाद बाकी पीडीएफ सभी बच्चे खरीद चुके हैं, वो आराम से अपना पढ़ रहे हैं, है ना, घर पे।
समझ भी गए, उनको कॉन्फिडेंस आ गया। कई सारे बच्चों ने बोला सर जी हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किस तरीके से? खा नंबर दिया गया है अपनी रुचि से। जब तक बच्चे की खुद की रुचि नहीं होगी, और बच्चे की खुद की रुचि कब आती, वो आप डेवलप करेंगे एक शिक्षक के नाते। इसको देख लेना, प्राइमरी के अध्यापक बहुत अच्छे से करेंगे, जो सरकारी प्राइमरी टीचर हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली एक्टिविटीज कराते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके नंबर देख लेना, इसमें अच्छे आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई भी प्रश्न उठा लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, कोई उठा लो, इसको डालो। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में। देखो, बच्चा क्या होता है? कोरी किताब होता है, कोरी स्लेट होता है। वो अपने गार्जियन या टीचर्स को जैसा देखता है वो वैसा ही करेगा। तो देखो, शिक्षक का नैतिकता, नैतिकता का मतलब है माँ बाप का मतलब सम्मान करना, पैर, ये सब कौन सी टीचर सिखाएंगे? शिक्षकों का आदर्श रूप में। अगर शिक्षक ही व्यवहार कुशल नहीं होगा तो बच्चे क्या होंगे, है ना? तो ये सिंपल से आंसर ऐसे ही तुम्हें देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य शिक्षण संबंध होना चाहिए। इन सभी का सम्मान का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, उसको अपने टीचर भरोसा होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, है ना? एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा विद्यार्थियों को मतलब बढ़ावा देता है सहयोग की भावना। अगर सहयोग की भावना कैसे करता है, देखो समझो। अगर कोई मान लो बच्चा है, एक बच्चा है पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, दूसरा कम ब्रिलियंट है, तो जो ज्यादा ब्रिलियंट है ना, जो पढ़ने में अच्छा है, वो उस कमजोर वाले की मदद करे, उसको सिखाए कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उससे एक सहयोग की भावना डेवलप होती है, और हमारी जो कक्षा होती है दोस्तों, उसका एक अच्छा माहौल बनता है ना? चलते हो रहा है इस तरीके की सेम की शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। अभी आपने समझा। अब देखिए अगला शिक्षण के सिद्धांत, ये समझते हैं। क्या एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। फिर क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, कतरा नहीं, कक्षा है। ठीक, ये सारी चीजें तो आप जब पढ़ेंगे तो चीजें आपको निम्न में से कौन शिक्षण का, एक सेकेंड, है ना? ये क्या है? देखिए इस तरीके, निम्न में से शिक्षण कुशलता से संबंधित है, इनमें सभी श्यामपट पर लिखना, प्रश्न पूछना, ये सब कुछ है शिक्षण में, है ना? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने एक शिक्षक का उचित है क्या है? गा नंबर, कहानी कहना बहुत उचित है। कहानी के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये भाई साहब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने निवृत्त किया? तो मैकडूगल ने किया। कोई एरर नहीं है, टेंशन लेने की नहीं। एक आध एरर है वो मैं बता चुका हूं। डिसलेक्सिया वाला एक कोई एरर है, बच्चे ने एक मुझे भेजा था। अब आइए इसमें शिक्षण की प्राविधियां, ये टॉपिक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं किसी और बुक से। निम्नलिखित में से किस प्राविधि को प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है? व्याख्यान विधि की। व्याख्या करना किसी भी चीज, ये प्राचीन विधि है। ठीक है, कहानी कथन विधि का प्रमुख गुण है उपरोक्त सभी। अगर तुम ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं ना, 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन सेम इट इज, क्या एज इट इज देखने को मिलेंगे, एज इट इज सेम। ठीक, कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं, इस नंबर पे जाओ, व्हाट्सअप करो, सारी पीडीएफ 350 रुपए में, 450 में भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपके हैं, अपना पढ़ लो, कर लो। इसमें मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, शिक्षा में खेल विधि का प्रवर्तन करा। ठीक है, ये सारे जो है ये हैं सारे क्वेश्चन। शिक्षण के सूत्र किसने थे? विकास किस तरीके से, ये तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये देखिए कुछ चीजें हैं रट्टाफिकेशन की, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, तो उनको अगर आप पढ़ लेंगे। प्रकृति का अनुसरण सूत्र पर बल देने वाले शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, फ्रॉबेल भी थे, गिरजू भाई भी थे, गिजू भाई, है ना? ये सारी चीजें हैं। पूर्ण की अंशिक और गेस्टलवाद का नियम है, तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। शिक्षण की नवीन उपदाएं, ठीक, ये सारी। लेकिन मेन आप देखिएगा कुछ ऐसा कठिन नहीं है दोस्तों। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? बहुकथा शिक्षण। ठीक है, ये ऑप्शन देखोगे अपने आप आपको चीजें समझ में आएंगी, आप अपने हिसाब से करेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, बीएस ब्लूम द्वारा शिक्षण, सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से पीडीएफ परचेज करें और पढ़ें, खुद के हुई उससे होना है। मैं इसमें कुछ तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। जो क्वेश्चंस हैं आराम से देख सकते हो, सब बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है इसको समझ लो। समावेशी शिक्षा, ये जो लोग सोच रहे हैं, ये देखिएगा आता है उसमें
बीएड स्पेशल में मेन टॉपिक है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड वाले भी इसको जरूर पढ़ लें। मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात को, इसको एक दो बार जरूर पढ़ लें, ये क्वेश्चंस भी आपके उसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए फर्जी के किसी भी डाउट्स में ना रहें, ठीक है, किसी भी डाउट में ना रहें फर्जी के। अब देखिए पहला प्रश्न क्या, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों को एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में, देखो कक्षा क्या होती, समावेशी शिक्षा क्या होती, एक कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी हो, कोई विकलांग विद्यार्थी भी आएगा तुम्हारे में, उसको तुम हटा दो, उसको भी आप ही को समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, टीचर को वर्सेटाइल होना पड़ता, बच्चे कई प्रकार के आते हैं, आपकी कक्षा में कोई विकलांग छात्र आ गया तो क्या आप पढ़ाएंगे नहीं, विजुअल हैंडीकैप्ड आ गया सपोज दैट, तो भी आपको ये देखिएगा निम्नलिखित में से अक्षरों को प्रण करना, तो ये सब रट्टाफिकेशन, ये तुम्हें रटना पड़ेगा और इसको पढ़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ पूरी पीडीएफ को, जो बच्चे अपना अच्छा स्कोर चाहते हैं वो, ठीक है, समावेशन के लिए मुश्किल से 500 प्लस क्वेश्चन हो, इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। मापन एवं मूल्यांकन किस तरीके से है, क्या है, कल मैं इनके बीएड स्पेशल वाले क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस तरीके से बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा, बाद बाकी आपकी चीजें देखिए मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये देखो नैतिक विकास किसने दिया, लॉरेंस कोलरबर्ग। मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्राइड ने, ये मैंने दे दी, ये रट लेना। भाषा विकास चोम्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन ने। विकासवादी सीमा लामार्क ने। वंशानुगत सिद्धांत जॉर्ज मेंडल ने। उद्दीपन एवं अनुक्रिया एल थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एल थॉर्नडाइक ने। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, ठीक है। प्रबलन का सिद्धांत क्लॉर्केल ने। सूझ एवं अंतरिक्ष कोयलर ने। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट वंडूरा ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। प्रयोजनवादी विचारधारा जॉन डीवी ने। संबंध प्रतिक्रिया पावलोव ने। टैट का मरे ने। सौर का रॉबर्ट वुडवर्थ ने। मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन ने। विधि या प्रणाली प्रदेयता, इसको समझ लेते हैं, मांटेसरी पद्धति मेरिया मांटेसरी ने दी। किंडरगार्टन फ्रॉबेल ने दिया। प्रोजेक्ट प्रणाली क्लिट पैट्रिक ने दी। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल की है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी की। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की है। डॉल्टल विधि हेलन की। आगमन निगमन विधि अरस्तु की है। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट की है। डेक्लोरी विधि डेक्रोलिक। संवाद विधि प्लेटो की है। शब्द सहचर्य विधि युंग की है। शब्द सहचर्य विधि गाल्टन की है, ठीक है। ये समझ लो। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया कहलाता है। लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया, इसके कई नाम है, ठीक है। पठन समझिया डिसलेक्सिया कहलाता है। गणितीय समझिया डिस्कैलकुलिया कहलाता है, ठीक। अब ये कुछ सिद्धांत है, ये देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2000 में निर्मित 1:1 से 12 तक के लिए 6 से 8 तक के छात्रों को निःशुल्क अधिकार है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 है। सब कुछ दोस्तों दिया गया है 2000 का। ये देखिए 86वां संविधान संशोधन, ठीक, ये सारी चीजें सब कुछ दिया गया है। शारीरिक दक्षता वाले ये आ गया, विकलांग स्पेशल, ये क्वेश्चन है सारे, ये भी आप दोस्तों पढ़ना। जिसे एनसीटी का फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। तो ये सब भाई साहब पढ़ना है, आप आराम से पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत आसान से चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। पठन विकार से होगी, व्यवहार से नहीं होगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। ये गलत है इस जगह, ये थोड़े एक आध क्वेश्चन यहाँ पर गलत, बाद में की ओके एकदम पीडीएफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं पूरे बेसिक। देखिए नॉर्मल बीएड वालों को, फिर मैं बोल रहा हूँ सुन लो बहुत अच्छे, नॉर्मल बीएड वालों को ये भी पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ में दिव्यांगी भी पढ़ना है। पहले वो कवर करो फिर इसको पढ़ो, और स्पेशल बीएड वालों को पहले ये पढ़ना फिर वो भी पढ़ना, दोनों के क्वेश्चन दोनों देखने को दोस्तों मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए मैथ वर्क से। क्या करना क्या है, जाओ ये पीडीएफ फटाक से पढ़ सकते हो आसानी से। अन्य सब्जेक्ट तुम कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करके पीडीएफ ले लीजिए। 9140902709 पर व्हाट्सअप करें, फटाक से आपको विद इन 2 मिनट में पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर पेमेंट। अब तो रुपए भी प्रति पीडीएफ 125 रुपए कितने कर दिए गए, 125 ओनली, ठीक है। तो जाओ परचेज करो, मस्त रहो, खुश रहो, गुड नाइट, पढ़ते रहो। 5 तारीख को एग्जाम है सुबह, तो लगे रहो शिद्दत के साथ। कल बीएड स्पेशल पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ा दूंगा करंट अफेयर्स की मैराथन। दैट इज इनफ टू एक्सप्लेन। अपना काम हो गया, बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।